कार लोन चाहिए तो दिवाकर व्यास है ना, अभी कॉल करें 9926413303। सबसे कम ब्याज दर पर नई व पुरानी कार पर लोन उपलब्ध है। हमारा पता है कुमाऊं ऑटो पार्ट्स के ऊपर अजाक थाने के सामने, महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास, मंदसौर। मंदसौर में आज ईट भट्टा संचालकों ने गांधी चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। कल रविवार को अलावदा खेड़ी में शासकीय भूमि पर बने अवैध ईट भट्टों को हटाने की कार्यवाही के खिलाफ किया गया। समस्त ईट भट्टा संचालक और मजदूर, जिनमें महिलाएं भी थी शामिल, सड़क पर बैठे थे। चक्का जाम के कारण गांधी चौराहे पर यातायात व्यवस्था बिगड़ गई। चक्का जाम की सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पिछले 3 घंटे से गांधी चौराहे पर वाहनों की आवाजाही बाधित है। पुलिस ने स्थिति को देखते हुए यातायात को वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट किया है ताकि जाम की स्थिति न बने। नगर पालिका को इस 9 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर एसटीबी प्लांट, फायर स्टेशन सहित 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्थापित करनी है। इन योजनाओं के लिए भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना जरूरी था। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को पहले ही पर्याप्त समय दिया था, ऐसा प्रशासन ने बताया, जबकि पीड़ितों का कहना है कि प्रशासन ने वैकल्पिक स्थान नहीं दिया और कल सुबह जेसीबी लेकर पहुंच गए और बनी बनाई ईट व भट्टों को तहस नहस कर दिया। लाखों का नुकसान हो गया है। ईट भट्टे पर लोन ले रखा है, अब लोन कैसे चुकता करेंगे? कुल मिलाकर कहें तो गरीबों के पेट पर लात मारने का प्रयास किया जा रहा है। पब्लिक को सड़क पर लाकर खड़ा करने पर आमदा है। प्रशासन, जनप्रतिनिधि सब मौन, जनप्रतिनिधि सब भीगी बिल्ली की तरफ छुपकर बैठ गए हैं। कोई भी पीड़ितों के पक्ष में बोलने वाला नहीं है। कितना खराब नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा सर? आप इसका जवाब 2 घंटे की मोहलत दे मान लोगे? ये ना लिखित में जारी 7 लोगों का, हमारा एक का भी नाम नहीं। पर नुकसान हुआ भाई, उसकी भरपाई कौन करे? एक तो ये अभी हमें थोड़ी हो जाए, टाइम दे। अरे हमारे पे समय लगता है, पट्टा बनता है 1 महीने, पट्टा कब तक आ पट्टा बनने में 1.5 महीना लगता है। दूसरा मेरा आप जाए भैया इतनी जल्दी वहाँ पर ऐसा तो नहीं भाई, 2 महीने 4-5 महीने लगे। सीजन तो पूरी करनी पड़ेगी। आप जमीन अलॉट कर देंगे, उसके 4 महीने में ये खाली कर देंगे। अब ये डिपेंड आपके ऊपर है। अरे वो भी इनकी जमीन इस तरह से विरोध किया गया था, रोड पर बैठ के क्या कहना? आज धरना प्रदर्शन दिया। कल हमारे ईट भट्टे ने बिना नोटिस के हटा दिए थे। इस कार्रवाई में हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया है। प्रजापत समाज के 50 सालों से भट्टे लग रहे हैं वहाँ पर, और इन्होंने कल बिना नोटिस के भट्टे बुलडोजर से धड़ा दिए, इसलिए आज ने हमने धरना प्रदर्शन दिया। तो एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि तुम्हें ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाएगी, इसलिए आश्वासन माने। कल 12 बजे तक का समय दिया उन्होंने, और 4 महीने का समय मांगा हमने कि हमारा कार्य चलता रहे ईट भट्टे का भी, और जगह निश्चित होते ही हम नया कार्य उधर ही शिफ्ट कर देंगे। क्या जगह नहीं दी जाती तो क्या रहेगा आगे धरना प्रदर्शन दिया जाएगा और भट्टे नहीं हटे जाएंगे वहाँ से। क्या नाम आपका? त्रिलोक प्रजापत। क्या गया था, कितने घंटे धरना चला था और किस बात को लेकर दिया गया था और क्या आश्वासन मिला, क्या कहना? देखिए, लगभग 3 घंटे से यहाँ धरना देकर के हमारे मंदसौर के गरीब परिवार जो ईंट भट्टाधारी है, लगभग 40 साल से वो अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे। उनका कल तानाशाही पूर्ण तरीके से जब भट्टे तोड़े गए, उसको लेकर के हमने धरना दिया था। आज लगभग 3 घंटे चला, और शासन आदरणीय शाक्य साहब, एडीएम साहब पधारे थे, और उन्होंने इस बात की सहमति जताई है कि वो नई ज़मीन दे रहे हैं। थोड़ा सा आगे कोई ज़मीन है डिकोला के आसपास जो देना चाह रहे हैं, और कल हमारे ईंट भट्टाधारी परिवार वहाँ जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि यदि इनको ज़मीन जम रही है तो उसमें सहमति जताएंगे। साथ ही जो नुकसान हुआ है, कल शासन अपनी गाड़ियों में भर भर के ईंटें ले आया था, वो वापस करेगा आज। साथ ही जो तार फेंसिंग वहाँ पर मौके पर करी गई थी, उसको भी खोली जाएगी, और 1 सीजन तो पूरा लगेगा, क्योंकि ईंट भट्टाधारी यदि भट्टा लगाते हैं तो उसको गर्म करते हो, ठंडा होने के बाद ही विक्रय को जाती है ईंटें। और मध्य प्रदेश के अंदर पूरे मंदसौर जिले से कई मध्य प्रदेश के कोने कोने और राजस्थान के कोने कोने तक अपने यहाँ से ईंटें जाती है, तो नुकसान लाखों का हुआ है।
मुआवजे को लेकर के भी बात करी है। साथ ही सबसे बड़ी बात सहमति इन परिवारों की हमने ली है। अगर ये सहमत होंगे तो ही हम उसमें हाँ करेंगे, अन्यथा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। विरोध प्रदर्शन है, क्या कहना है, किस बात को लेकर बैठे हो सड़क पे? हमारा न्याय मिलना चाहिए। हम 50 साल से काम कर रहे हैं, हमको उसका न्याय चाहिए साहब। हम सीएम के हाथ भी जोड़ रहे हैं, पाँव भी पड़ रहे हैं कि हमारा कच्चा माल हटा दो आप, लेकिन पक्का मत धड़ाओ। पक्का माल धड़ा दिया साहब, उसके ऊपर वो गाड़ियाँ डाल दिया, उससे भी पानी भी डलवा दिया और नीचे जेसीबी से धड़ा दिया, नदी में मटेरियल साहब गिरा दिया। थोड़ा तो ध्यान देखना चाहिए। 2-4 दिन की भी हमको मोहलत देते तो हम सारा माल हटा लेते। क्या नुकसान किया आपका? बहुत नुकसान है हमारा। कल से खाना नहीं खाया अभी तक हम लोगों ने। देखो हमारी हालतें कैसी हो रही है प्रजापत समाज की है। ऐसी सरकार है, थोड़ा तो मजदूर लोगों पे ध्यान देखना चाहिए। 50 साल से काम कर रहे हैं। समस्या ये है कि हमारे ईंट भट्टे पे आके आक्रमण करा इन्होंने बिना नोटिस से। पहले नोटिस देना था हमें कि आपके भट्टे हटाए जाएंगे, तो इन्होंने नोटिस नहीं दिया और आके हमारे भट्टे पे जेसीबी लगाई और जेसीबी लगा के बाद ऊपर से पानी डाल दिया इन्होंने। सारी ईंट गल गई और भट्टी तहस नहस होगी और वो आग बिगड़ गई और पूरी लेबर हमारे रो रही है और हम भी रो रहे हैं। हमारा घर पूरा रो रहा है। कल से हमने खाना नहीं खाया। कितना नुकसान किया? लगभग 10 लाख का हुआ एक भट्टे वाले का। एक भट्टा। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमें मुआवजा चाहिए और जगह भी चाहिए और 1 साल यहाँ पे काम करना चाहिए हमें। हम दिया गया था, किस बात को लेकर दिया गया था और क्या कहना? धरना इस बात के लिए दिया गया था कि अभी की बात है, परसों की, हमारे ईंट भट्टों पे अचानक आके इन्होंने हमला बोला और सब ईंट तहस नहस कर दी। और सीवरेज प्लांट के लिए जो ज़मीन इनको चाहिए थी, तो वो ज़मीन हम प्रजापति समाज के लोग काफ़ी पहले इनको दे चुके हैं और इन्होंने तार फेंसिंग भी कर रखी, लेकिन इन्होंने कल आके अचानक से सब भट्टे बिना नोटिस के हटवा दिए। और आज हमने यहाँ पे धरना दिया, सुबह से यहाँ बैठे हैं समाज के सभी लोग, समाजजन, लेडीज़, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, सभी लोग धरने पर बैठे हुए थे। और तहसीलदार एसडीएम साहब आए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपको आगे के जो गांव है ढिकोला बुकी, उधर ज़मीन देख के और आपको उधर सुरक्षित बिठाएंगे। आपको जमेगा तो आपके जो भी पट्टे हैं वो बना के आपको देंगे। कब करी थी कार्रवाई प्रशासन द्वारा? प्रशासन द्वारा कल 6:30 बजे से 10 बजे तक कार्रवाई चली थी ग्राम अलाउदा खेड़ी में।